तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया से इजराइल को लगा झटका। ऑस्ट्रेलिया की संसद की छत पर फहराए गए फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर, नेतन्याहू के उड़े होश। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का केस लड़ने वाले वकील AP सिंह की हाथरस मामले में हुई एंट्री, अब लड़ेंगे भोले बाबा का केस। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद योगी को आई अकल, मुरादाबाद में मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर भाजपा जीतना चाहती है कुंदर की लोकसभा सीट। उपचुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में हुई तेज। राजस्थान में खतरे में पहुंची बीजेपी सरकार, कृषि मंत्री के बाद अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सदन में हुआ जमकर हंगामा, मोदी अमित शाह के फूले पैर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक तस्वीर ने मचाई खलबली। शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेता के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग। महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा उलटफेर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया से इजराइल को लगा झटका। ऑस्ट्रेलिया की संसद की छत पर फहराए गए फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर, नेतन्याहू के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को ऑस्ट्रेलिया से बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की संसद की छत पर गुरुवार को फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लहराए गए हैं, जिन्हें देखकर नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इजराइल से गाजा पट्टी में जंग रोकने की अपील की थी, लेकिन इजराइल उनकी बात को नहीं माना था। इसी मामले को लेकर इजराइल के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में काफी प्रदर्शन भी हुए थे और इन्हीं प्रदर्शन के बीच 4 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस गए और ऑस्ट्रेलिया की संसद पर फ्री फिलिस्तीन का पोस्टर लहरा दिया, जिसे देखकर इजराइल की नींद उड़ गई। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस कार्रवाई के बाद वहां की सरकार ने मुस्लिम सांसद पर एक्शन लेने की बात कही है। इसे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का केस लड़ने वाले वकील AP सिंह की हाथरस मामले में हुई एंट्री, लड़ेंगे सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का केस। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत भागकर पहुंची सीमा हैदर का केस लड़ने वाले AP सिंह अब हाथरस मामले में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का केस लड़ेंगे। हाथरस मामले में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में AP सिंह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि भगदड़ से पहले ही बाबा कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। AP सिंह ने यह भी कहा है कि जब यह हादसा हुआ था तो उसके बाद हमारे स्वयं सेवक और अनुयायी ये समझने में असफल रहे कि घटना का कारण क्या था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजस्थान में कृषि मंत्री के बाद अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सदन में हुआ जमकर हंगामा, फंसी बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, भाजपा को एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी ही मुसीबत राजस्थान में भाजपा के सिर फिर से आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आज किरोड़ी लाल के बाद अब भजन लाल सरकार के एक और मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है और राजस्थान में इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के भजन लाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देने की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद लोकसभा चुनाव वोटों की गिनती के दिन से चल रही थी। किरोड़ी लाल के इस्तीफे के बाद अब प्रदेश के एक और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी की चिंता राजस्थान में बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मुरादाबाद में मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर जीतेगी भाजपा, उपचुनाव की तैयारियां तेज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये सीटें विधायकों के निधन या फिर उनके सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई हैं। इनमें से ही है एक सीट मुरादाबाद की कुंदर की, जो जिया और रहमान के इस्तीफे से खाली हुई है। रहमान अब संभल लोकसभा सीट से सपा के सांसद हो गए हैं। इस बीच सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस सीट से किसी मुस्लिम नेता को उतारने पर विचार कर रही है। भाजपा के सूत्रों के हवाले से टाइम ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल मुस्लिम नेता के नाम पर मंथन चल रहा है और इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अब मुसलमानों के साथ काफी अच्छी तरीके से व्यवहार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में एक तस्वीर ने मचाई खलबली। शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेता के बीच सीक्रेट मीटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में आज एक नई तस्वीर ने खलबली मचा दी है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नवनियुक्त सांसद नागेश पाटिल अस्टिकर
और शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने मंत्री अब्दुल सत्तार के घर पर सीक्रेट मीटिंग की है। वहीं इन तीनों नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस फोटो के वायरल होने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के हिंगोली में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि नागेश पाटिल अस्टीकर और संतोष बांगर की मुलाकात के बाद हिंगोली की राजनीति में तरह तरह की चर्चा चल रही है। शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार हिंगोली के संरक्षक मंत्री हैं और ये बैठक मुंबई में उनके आवास पर हुई है। सत्र के दौरान इस बैठक को लेकर तरह तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदरा रऊ में मची भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भगदड़ के बाद जांच कमेटी ने भोले बाबा उर्फ नारायण शाकाहारी के खास सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस ने मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हादसे के दिन से ही भोले बाबा और उनका साथी मधुकर दोनों गायब चल रहे थे। वहीं भोले बाबा पक्ष के वकील AP सिंह ने दावा किया है कि मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब देखते हैं कि आगे योगी सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। क्या बाबा के आश्रम पर भी बुलडोजर चलवाती है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ नाम के लिए काम करती है। तो उसके बाद हमारे स्वयं सेवक और अनुयायी ये समझने में असफल रहे कि घटना का कारण क्या था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में कृषि मंत्री के बाद अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सदन में हुआ जमकर हंगामा, फंसी बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं भाजपा को एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ा है और ऐसी ही मुसीबत राजस्थान में भाजपा के सिर फिर से आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आज किरोड़ी लाल के बाद अब भजनलाल सरकार के एक और मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है और राजस्थान में इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देने की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद लोकसभा चुनाव वोटों की गिनती के दिन से चल रही थी। किरोड़ी लाल के इस्तीफे के बाद अब प्रदेश के एक और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी की चिंता राजस्थान में बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मुरादाबाद में मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर जीतेगी भाजपा, उपचुनाव की तैयारियां तेज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये सीटें विधायकों के निधन या फिर उनके सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई हैं। इनमें से ही है एक सीट मुरादाबाद की कुंदर की, जो जियाउर रहमान के इस्तीफे से खाली हुई है। रहमान अब संभल लोकसभा सीट से सपा के सांसद हो गए हैं। इस बीच सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस सीट से किसी मुस्लिम नेता को उतारने पर विचार कर रही है। भाजपा के सूत्रों के हवाले से टाइम ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल मुस्लिम नेता के नाम पर मंथन चल रहा है और इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अब मुसलमानों के साथ काफी अच्छी तरीके से व्यवहार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में एक तस्वीर ने मचाई खलबली। शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेता के बीच सीक्रेट मीटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में आज एक नई तस्वीर ने खलबली मचा दी है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नवनियुक्त सांसद नागेश पाटिल अस्टीकर और शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने मंत्री अब्दुल सत्तार के घर पर सीक्रेट मीटिंग की है। वहीं इन तीनों नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस फोटो के वायरल होने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के हिंगोली में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि नागेश पाटिल अस्टीकर और संतोष बांगर की मुलाकात के बाद हिंगोली की राजनीति में तरह तरह की चर्चा चल रही है। शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार हिंगोली के संरक्षक मंत्री हैं और ये बैठक मुंबई में उनके आवास पर हुई है। सत्र के दौरान इस बैठक को लेकर तरह तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदरा रऊ में मची भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भगदड़ के बाद जांच कमेटी ने भोले बाबा उर्फ नारायण शाकाहारी के खास सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस ने मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हादसे के दिन से ही भोले बाबा और उनका साथी मधुकर दोनों गायब चल रहे थे। वहीं भोले बाबा पक्ष के वकील AP सिंह ने दावा किया है
कि मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब देखते हैं कि आगे योगी सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। क्या बाबा के आश्रम पर भी बुलडोजर चलवाती है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ नाम के लिए काम करती है।